हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, पर इस टाइम को हम कैसे मैनेज करते हैं, हम आज का टाइम कैसे बिता रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है और इसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। कई बार तो हमारा टाइम यूं ही बेकार की चीज़ों में वेस्ट हो जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया, गेम्स, गपशप या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में जिससे हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और जिससे बाद में जाकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमारा कीमती समय किन किन चीज़ों में लग रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा टाइम कब और कितना किस काम में लगता है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है टाइम मैनेजमेंट। इसलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि हम हमारा कीमती समय किन चीज़ों में लगा रहे हैं और इन सब चीज़ों को पता करने के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बेस्ट तरीका है। और आज हम आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को यही बताएंगे कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। हम हमारे टाइम को बहुत ही सही से और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज कर सकेंगे और ऐसी कई चीज़ों में टाइम लगाने से बचा सकते हैं जिससे हमारा लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा ना हो। टाइम मैनेजमेंट क्या है? हमारे दिन भर के जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं उन्हें करने के लिए हमें उन कामों को एक विशिष्ट समय देना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे सारे कामों की लिस्ट बनाकर हर काम के लिए एक सही समय निश्चित करना बहुत ज़रूरी है और इसी प्रक्रिया को हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? हमारा समय सीमित और कीमती है, इसीलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि हम अपना वक्त कहाँ खर्च कर रहे हैं। हमें अपना ज़्यादातर वक्त उन चीज़ों में देना है जो हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नहीं तो कई बार हमें यह समझ में नहीं आता है कि हमारा वक्त कहाँ खर्च हो रहा है और फिर हम कहते हैं हमें वक्त ही नहीं मिल पाता है। टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मैंने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स दिए हैं जिससे आप वक्त का सही से इस्तेमाल करना सीख जाओगे और अपना ज़्यादातर वक्त इन चीज़ों में दे पाओगे जो आपके लिए सच में बहुत ही ज़रूरी है। चलिए पहला टॉपिक पे आते हैं। सुबह जल्दी उठो। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे तो उन सब में एक आदत कॉमन होती है, वो है सुबह जल्दी उठना। टाइम मैनेजमेंट में यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तब आपको बाकियों के मुकाबले, मतलब जो लेट से उठते हैं उसके मुकाबले ज़्यादा टाइम आपको मिलता है। अब उस टाइम में आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो कर सकते हैं। सुबह के वक्त आप जब भी उठते हो तो आपका मन बहुत ही खुश होता है। सुबह जल्दी उठने से हमारे हेल्थ पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है और हमारे पूरे दिन का टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज होता है। दूसरा टॉपिक, टू डू लिस्ट बनाएं। हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है टू डू लिस्ट क्या है। हम दिन भर में कौन से काम करते हैं ये हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। सुबह कब उठना है, कितने बजे क्या करना है, हर काम को आप एक कॉपी पे लिखो। इसे हम टू डू वर्क कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इससे पूरे दिन में हमें कौन कौन से काम करने हैं, कब करने हैं और हर एक काम को कितना समय देना है, इन सब बातों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। टू डू लिस्ट बनाते वक्त जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो काम पहले लिखें और बाकी के काम बाद में लिखो। टू डू लिस्ट बना लेने से ज़्यादा टाइम हम उन चीज़ों को दे पाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए हमारा फालतू का टाइम बेवजह कामों में वेस्ट नहीं होता है। आज रात को सोते समय जब सुबह जल्दी उठते हैं अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। आप अपनी टू डू लिस्ट डायरी में एक कागज़ पे भी लिख सकते हैं और आप काम करते वक्त इसे साथ में रखें और जो काम पूरे हो चुके हैं उसके बाद आपको क्या करना है उसे देखें और उसके ऊपर काम करें। तीसरा, अपना कुछ काम दूसरों के ऊपर सौंप दें। ऐसे काम जो आपके अलावा कोई भी कर सकता है, जैसे टिकट बुकिंग करना, शॉपिंग करना, घर के ज़रूरी काम, सामान लाना, सब्जी लाना। ऐसे कई सारे काम हैं जो आप किसी और को भी सौंप सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। आप अपना काम दूसरों से भी करा सकते हैं, इससे आपका टाइम बचता है। चौथा, हर काम की समय निश्चित करें। आप जो भी काम दिन भर में करना चाहते हैं उसे हर एक काम के लिए एक निश्चित समय रखें। इससे आपका टाइम किन चीज़ों में खर्च हो रहा है ये आपको समझ में आएगा, बिकॉज टाइम इज़ मनी। पाँचवा, एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें।
टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। इसीलिए एक समय पर एक ही काम पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपको 2-3 काम एक साथ करोगे तो सारे कामों को अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाओगे। मतलब जब आप एक समय में एक ही काम करते हो तो आपका पूरा फोकस उसी काम में लगा रहता है, वो काम अच्छे तरीके से पूरा होता है। इसीलिए एक समय में एक ही काम करो। ब्रेक लें। अगर हम घंटों काम करते रहे तो हमारा बॉडी थक जाता है, माइंड थक जाता है, हमारा फोकस उस काम से हट जाता है। इस थकावट से बचने के लिए हमें हर घंटे में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ताकि इससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। जब आप ब्रेक ले रहे हो उस टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपनी मनपसंद की चीज़ें खा सकते हैं, या आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ब्रेक लेने से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। इसी वजह से हम बिना थकावट काम कर पाते हैं। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। 7वां, सोशल मीडिया का उपयोग ना करें। आजकल ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और एक तरह से बोला जाए तो वो सोशल मीडिया के पूरे एडिक्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों को इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है कि वह अपना कीमती वक्त इन फालतू चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं। जब भी सोशल मीडिया में कोई नोटिफिकेशन आता है, हमारे मोबाइल पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारे माइंड में डायरेक्टली मैसेज आता है कि हमें वो चेक करना है, और उसे चेक करने के चक्कर में हमारा 10 से 15 मिनट बर्बाद हो जाता है और इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट डगमगा जाता है। इसी वजह से हमें अपनी बाकी चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। हमारे जो इम्पोर्टेंट काम है वो अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए काम करते वक्त आप मोबाइल साइड में रख दें या स्विच ऑफ करके रख दें, जिससे सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपका ध्यान नहीं भटकेगा। 8वां, मनोरंजन करने के लिए समय निर्धारित रखें। कई सारे लोग इंटरटेनमेंट के नाम पर घंटों तक सीरियल, कॉमेडी, वीडियो, मोबाइल पर गेम्स खेलते रहते हैं। इससे उनका कीमती वक्त बर्बाद होता है और ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आता है। माना कि इंटरटेनमेंट बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी टाइम लिमिट होनी चाहिए। इसीलिए अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप इंटरटेनमेंट के लिए रोज़ 30 से 45 मिनट तक ध्यान दे सकते हैं। 9वां, परिवार के लिए वक्त निकालो। अब ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम काम ही करते रहो। इसीलिए आप अपना काम खत्म होने पर या फ्री होने के बाद अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है। कुछ लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने परिवार को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमारे फैमिली में झगड़े होते हैं। अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको अपने परिवार के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपको वक्त मिले तब आप अपने परिवार से बात करो, उनसे सलाह मशवरा करो, परिवार के साथ पिकनिक पे जाओ, डिनर करने जाओ। ये सब करने से आपके परिवार के बीच में मिठास बनी रहेगी। दोस्तों, टाइम कैसे बचाना है ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम टाइम वेस्ट करते जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता जाएगा। इसलिए आप लोग टाइम मैनेजमेंट करो कि आपको कितने घंटे क्या करना है, कितने घंटे आपको योगा करना है, कितने घंटे आपको वर्क करना है, कितने बजे आपको ऑफिस जाना है, कब आना है, कब खाना है, कब सोना है। मेरी बात मानो तो आप सुबह से लेकर सोने तक हर एक काम का मैनेजमेंट कर लो कि कितने घंटे, कितने मिनट आपको क्या क्या करना है। इससे आपको यही फ़ायदा होगा कि आपका टाइम बचेगा, और जो टाइम बचेगा उसमें आप अपने इम्पोर्टेंस या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो होगा उस पर आप फोकस कर सकोगे और आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।